हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से AWS पोर्टल की मदद से आप वर्डप्रेस के सर्वर को इस्टेब्लिश करते हैं और कैसे उसमें वेबसाइट कॉन्फ़िगर करके वर्ल्ड वाइड बिना किसी पेमेंट के होस्टिंग करा सकते हैं। दिस इज़ आवर एजेंडा गाइज। तो चलिए हम चलते हैं अपने AWS पोर्टल पे और प्रोसीजर देखते हैं कि क्या क्या स्टेप, क्या क्या प्रोसीजर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा टू होस्ट अ वेबसाइट, host a WordPress website through AWS portal। So इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें aws.amazon.com URL पे जाना है और अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो डायरेक्टली साइन इन कर लेंगे। अगर आप नए हैं बिल्कुल AWS पे तो आपको AWS का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करना होता है अगर हम अपने AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए, अपने पास अकाउंट है, आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन। डायरेक्टली हम अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से पोर्टल को लॉग इन करा लेते हैं, राइट। और डायरेक्टली आपको पोर्टल पे दिखाते हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस सर्वर को इस्टेब्लिश करते हैं। उम्मीद है कि सभी को वर्डप्रेस के बारे में आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। जिस तरीके से अपने पास विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ कोड, .NET हो गया, PHP हो गया, जावा हो गया, राइट, या पाइथन की मदद से हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, उसी तरीके से बिना किसी कोड का इस्तेमाल किए हुए आप वर्डप्रेस सर्वर को परचेज करके वर्डप्रेस सर्वर पे साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोड या लैंग्वेज का इस्तेमाल किए हुए। बिकॉज व्हाट हैपन, अगर हम बात करें आर्किटेक्ट लेवल पे, तो जितने भी आर्किटेक्ट बंदे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर पे टास्क परफॉर्म करते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना या स्टोरेज को इस्टेब्लिश करना या सर्वर को मैनेज करना, उस केस में क्या होता है कि वो बंदे या वो इंजीनियर्स .NET या PHP या जावा या किसी भी लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते, राइट। तो आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर को अगर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो बिना लैंग्वेज की हेल्प से, बिना किसी कोड की मदद से हम वर्डप्रेस पे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा स्टेप हमें फॉलो करना है टू डिज़ाइन अ वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ AWS वर्डप्रेस सर्वर। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें ऑल सर्विसेज पे क्लिक करके EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड को ओपन करा लेना है और EC2 डैशबोर्ड ओपन कराने के बाद यहाँ पे हमें एक इंस्टेंस यानी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। उस वर्चुअल मशीन की मदद से हम अपना वर्डप्रेस का सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे, राइट। तो ये अपने पास EC2 डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया। नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो पुरानी वीडियो में हमने लगभग यहाँ पे दिखने वाले हर एक ऑप्शन, हर एक पॉइंट पे बात कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अभी का एजेंडा, इस वीडियो का जो एजेंडा है उसमें हम बात करते हैं वर्डप्रेस सर्वर को। तो वर्डप्रेस सर्वर भी एक तरीके का इंस्टेंस है, एक तरीके की वर्चुअल मशीन है जो आप अपने EC2 डैशबोर्ड पे क्रिएट करेंगे और इस EC2 डैशबोर्ड की मदद से हम अपने इन्वायरमेंट को, हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे, ठीक है। दिस इज़ आवर एजेंडा। पुरानी कुछ इंस्टेंसेस हैं, हम उसको पहले डिलीट कर देते हैं और फिर आपको बेस से समझाते हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस का सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे और फिर वर्डप्रेस सर्वर का को इस्टेब्लिश करने के बाद कैसे उस पर अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। क्लियर। तो आप EC2 डैशबोर्ड पे आ जाएं। सबसे पहले आप EC2 डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फटाफट एक इंस्टेंस तैयार करेंगे, एक वर्चुअल मशीन तैयार करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके लॉन्च इंस्टेंस अगेन, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑन पेज ऑफ इंस्टेंस जहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन करते हैं। मींस डायरेक्टली आपको मार्केट प्लेस और फ्री ट्रायल जो वर्चुअल मशीन्स हैं या जो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे मिल जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हम पैनल पे आ गए हैं, AMI पैनल पे, जहाँ से हम मशीन इमेज को सेलेक्ट करते हैं। आप डायरेक्टली AWS मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे और मार्केट प्लेस में आप सर्च पैनल पे जाकर के सिंपल सा वर्डप्रेस टाइप करेंगे। ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कितने नंबर ऑफ प्रोवाइडर हैं जो वर्डप्रेस का सर्वर हमें असाइन करते हैं। तो हम इसको करते हैं सर्च, n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय बिटनेमी, वर्डप्रेस विद SSL सर्टिफिकेट। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। बिटनेमी में हम प्रोसीड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रस्टेड है। हम इस पे आसानी से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सिलेक्शन हमने AMI की किया। AMI में हमने बिटनेमी वर्डप्रेस को सेलेक्ट किया, देन क्लिक कंटिन्यू।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है चूज इंस्टेंस टाइप, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे कि आप अपने इस वर्चुअल मशीन का या फिर अपने इस वर्डप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या रखना चाहते हैं। तो हम लोग अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट, बिकॉज वर्डप्रेस का कोई ऐसा बिजनेस हम नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वर्डप्रेस की साइट से अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें। दैट्स वाई यू नीड टू प्रोसीड विद फ्री ट्रायल, और फ्री ट्रायल के केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे। 750 आवर्स हर महीने चार्जेस फ्री रहते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंस्टेंस, एक इंस्टेंस तैयार करना चाहते हैं। स्टोरेज, लिनक्स की मशीन है, 10 GB का इंस्टेंस आपको मिलेगा, 10 GB हार्ड डिस्क का इंस्टेंस मिलेगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें पोर्ट नंबर 22 लिनक्स की वजह से, HTTP एंड HTTPS वर्डप्रेस सर्विस को होस्ट करने के लिए HTTP और HTTPS की मदद लेनी पड़ेगी। रिव्यू करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। हमें कीज डिज़ाइन करनी है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम एक की पेयर डिज़ाइन कर देते हैं WP कीज के नाम से एंड डाउनलोड। WP कीज जो हमारी मदद करेगा इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए। इन केस FTP के जरिए आप डेटा अपलोड करना चाहते हैं या डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस केस में ये कीज हमारी हेल्प करेगा टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन। एंड नाउ प्रोसीड टू इंस्टॉल, ठीक है, प्रोसीड टू लॉन्च आवर इंस्टेंस। एज वी नो दैट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें इंस्टेंस को इंस्टॉल क्रिएट होने में, अप टू 2 to 3 मिनट का टाइम लगेगा, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसीड हमने कर लिया है, इन प्रोग्रेस है, इट मे बी टेक अ टाइम ऑफ लेस देन 5 मिनट। और जैसे ही हमारा ये इंस्टेंस रेडी होता है वी विल कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस वेबसाइट, एक डमी वर्डप्रेस वेबसाइट को हम डिज़ाइन करने वाले हैं, राइट। तो उम्मीद है अभी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने AMI सेलेक्ट किया, अमेजन मशीन इमेज सेलेक्ट किया, और उस अमेजन मशीन इमेज के अंदर वर्डप्रेस को सर्च कराया, बिटनामी वर्डप्रेस को सेलेक्ट किया एंड प्रोसीड टू क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन। अभी हमारी जो वर्चुअल मशीन है इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही ये रेडी होती है वर्चुअल मशीन हमारी, हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस VM का एक्सेस लेंगे, URL का, और URL पे एक्सेस लेने के बाद वी विल प्रोसीड एंड डिज़ाइन आवर ऑन वेबसाइट। चलिए नाम दे देते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस सर्वर के नाम से हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर ली ये VM को। सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार बिकॉज इट इज़ इनिशियलाइजिंग, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी होता है वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। चलिए इंस्टेंस अपना रेडी है, यहाँ पे देखिए 2x2 चेक सम आ गया है। इट मीन्स दैट आपने जो इंस्टेंस क्रिएट किया था वर्डप्रेस का वो रेडी टू यूज़ है। आपको पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करना है यहाँ से, और पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है, प्रेस इंटर। डायरेक्टली ये वर्डप्रेस का पेज दिखाई पड़ रहा है जो कि एक डमी पेज है। अब हमें क्या करना है, इसको लॉगिन कराना है, क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही आपको डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा, और डैशबोर्ड वो प्लेस है, वो ऑप्शन है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो एज वी नो दैट कि डैशबोर्ड ओपन करने के लिए हम स्लैश लगाते हैं, WP लिखते हैं और माइनस करके एडमिन टाइप करते हैं ताकि ये हमें यूज़र ID एंड पासवर्ड पे पहुंचा सके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यूज़र ID और पासवर्ड को कैसे गेन करें, कैसे इसको एक्सेस करें, या डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इज़ यूज़र, और पासवर्ड के लिए आपको छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, छोटा सा स्टेप यूज़ करना पड़ेगा टू एक्सेस द पासवर्ड ऑफ वर्डप्रेस। आप अपने इंस्टेंस को सेलेक्ट करिए, जो भी आपने इंस्टेंस तैयार किया, वर्चुअल मशीन जो आपने तैयार की उसको सेलेक्ट करेंगे। आप एक्शन पे जाएंगे, लास्ट ऑप्शन मॉनिटर एंड ट्रबल शूट, थोड़ा सा ऑप्शन बदल गया है। मॉनिटर एंड ट्रबल शूट ऑप्शन पे जाने के बाद गेट सिस्टम लॉग पे क्लिक कर देंगे, और गेट सिस्टम लॉग आपको डायरेक्टली मशीन के लॉग पे पहुंचाएगा, जहां से हम अपने यूज़र ID और पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अपने पास। यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। सो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है, बट पासवर्ड के लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा पासवर्ड। अब देखिए ये जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, सेटिंग बिटनामी एप्लीकेशन पासवर्ड टू दिस वन, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। आप लॉगिन करने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ से पासवर्ड को कॉपी किया। द एप्लीकेशन यूज़र नेम इज़ यूज़र, जो कि हम पहले से मेंशन कर चुके हैं। अब आप इस पासवर्ड को पेस्ट कर देंगे
पेस्ट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड पे, और इस डैशबोर्ड की मदद से हम अपनी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। एक नई वेबसाइट को आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है। एक वेबसाइट को बिना किसी कोड, बिना किसी लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, पोस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक पोस्ट पे गए, एग्जिस्टिंग डेटा को, एग्जिस्टिंग पोस्ट को हमने किया डिलीट, न्यू पोस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे एक अपने हिसाब से एक पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि वेरीफाई हो सके कि ये वो प्लेस है जहाँ से हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं AWS ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है ना, और कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, ठीक है, और इसको पब्लिश कर देते हैं। सो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा वर्डप्रेस का तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम AWS पोर्टल की मदद से अपना खुद का एक वर्डप्रेस डिज़ाइन करते हैं और उससे हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करके वर्ल्ड वाइड एक्सेस करा सकते हैं। आने वाले टाइम पे, आने वाली वीडियोस में हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस सर्वर को अपने डोमेन, जो भी आपने डोमेन परचेज कर रखा है, उस डोमेन से अटैच करते हैं और कैसे आप अपने इस वर्डप्रेस की साइट पे सिक्योरिटी लगाते हैं, राइट। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपके कमेंट को चेक करेंगे और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि कैसे आप इस वर्डप्रेस सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस को किया हमने कॉपी, अभी अपने पास डोमेन ऐड नहीं किया तो जाहिर सी बात है हम अपनी वेबसाइट को पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे ये चेंजेस हमने किए थे, AWS ऑनलाइन ट्रेनिंग बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, तो वो चेंजेस आपको इस अपनी वेबसाइट पे दिख रहा है। तो सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करके आप अपने वर्डप्रेस की साइट को होस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना। नेक्स्ट हम आपको गाइड करेंगे कैसे आप अपने वर्डप्रेस सर्वर को डोमेन के साथ एसोसिएट करना और कैसे उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाना, यानी SSL सर्टिफिकेट को लगाना। सो आज के लिए इतना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्लाउड कक्षा। बाय बाय गाइज।